ओम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज आपको एक नई शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है भला आदमी। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें। बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि कहानियों के नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। एक गांव में एक धनी पुरुष रहता था। धर्म, कर्म और परोपकार उसके स्वभाव में शामिल था। वह हमेशा सोचता रहता था कि लोगों की भलाई कैसे की जाए, दीन दुखियों की सहायता कैसे की जाए और पूरे समाज का चरित्र निर्माण कैसे किया जाए। उसने एक बड़ा और भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान की नियमित और सुचारू रूप से पूजा करने के लिए एक पुजारी रखा। मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी भूमि, खेत और बगीचे मंदिर के नाम कर दिए ताकि उसके ना रहने पर भी मंदिर के प्रबंधन में धन की कभी कोई कमी न पड़े। उसने ऐसा प्रबंध किया था कि मंदिर में जो भी भूखे, दीन दुखी या साधु संत आए, वे वहां 2-4 दिन ठहर सकें और उनको भोजन, नाश्ता आदि भगवान के प्रसाद के रूप में मंदिर से मिलता रहे। यह सब कुछ करने के बाद अब उसे एक ऐसे मनुष्य की आवश्यकता हुई जो मंदिर की संपत्ति का प्रबंधन करे ताकि उसकी आय से मंदिर के खर्चे चलते रहे और मंदिर के सब काम व्यवस्थित रूप से होते रहें। बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आए। वे लोग जानते थे कि यदि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन अच्छा मिलेगा, लेकिन उस धनी पुरुष ने सबको लौटा दिया। वह सबको यही उत्तर देता था कि उसको एक भला आदमी चाहिए जिसे वह अपने आप ढूंढ लेगा। लोगों को उसकी बात अच्छी नहीं लगती थी। बहुत से लोग मन ही मन उस धनी पुरुष को गालियां देते थे। बहुत लोग उसे मूर्ख या पागल समझते थे, लेकिन वह धनी पुरुष किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था और किसी की बात का बुरा भी नहीं मानता था। जब मंदिर के पट खुलते थे और लोग भगवान के दर्शन के लिए आने लगते थे, तब वह धनी पुरुष अपने मकान की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले लोगों को चुपचाप देखा करता था। वह आने वाले लोगों में से ही भला आदमी ढूंढने का प्रयास करता रहता था। एक दिन एक मनुष्य मंदिर में दर्शन करने आया। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। देखने से वह बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं जान पड़ता था। वह बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ मंदिर में भगवान का दर्शन करने गया। जब वह भगवान के दर्शन करके जाने लगा, तब उस धनी पुरुष ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का दायित्व स्वीकार कर सकते हैं। वह मनुष्य बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। इतने बड़े मंदिर का प्रबंध मैं कैसे कर सकूंगा। धनी पुरुष ने कहा, इस कार्य के लिए मुझे बहुत विद्वान व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल एक भले आदमी को ढूंढ रहा हूं और उसे ही मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूं, क्योंकि एक भला व्यक्ति ही लोगों की भलाई कर सकता है। मंदिर का निर्माण मानव मात्र की सेवा और भलाई के उद्देश्य से किया गया है। उस मनुष्य ने कहा, इतने सारे लोग रोज मंदिर में आते जाते हैं, इतने मनुष्यों में से आपने मुझे ही क्यों भला आदमी समझा। धनी पुरुष बोला, मैं जानता हूं कि आप भले आदमी हैं। मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था और उसका एक कोना ऊपर निकला था। मैं इधर कई दिनों से देख रहा था कि उस ईंट के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती थी। लोग लड़खड़ाते थे, गिरते थे और उठकर चल देते थे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि कोई दूसरा आएगा, उसको भी ठोकर लग सकती है और वह गिरकर चोटिल हो सकता है। आपको तो उस टुकड़े से ठोकर भी नहीं लगी, किंतु आपने उसे देखकर ही उखाड़ देने का यत्न किया। मैं देख रहा था कि आप मेरे मजदूर से फावड़ा मांगकर ले गए और उस टुकड़े को खोदकर वहां की भूमि समतल कर दी। आपके अंदर यह भावना थी कि किसी को भी उस ईंट के टुकड़े से ठोकर खाकर चोट न लगे। उस मनुष्य ने कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। रास्ते में पड़े कांटे, कंकड़ और ठोकर लगने योग्य पत्थर, ईंटों को हटा देना तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। धनी पुरुष ने कहा कि अपने कर्तव्य को जानने, समझने और पालन करने वाले ही भले आदमी होते हैं।
मुझे मंदिर के प्रबंधन का उत्तरदायित्व देने के लिए जिस भले व्यक्ति की तलाश थी वह मुझे मिल गया है। अब आप मुझे निराश न करें। मंदिर का परिचालन और इसकी सेवाओं को और अधिक उपयोगी और सर्वसुलभ बनाने के लिए हमारी सहायता करें। कृपया मंदिर के प्रबंधन का उत्तरदायित्व स्वीकार करें। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आप मुझे पूरे समाज की और मानवता की सेवा करने का अवसर दे रहे हैं। मैं तन मन धन से इस कार्य में अपना पूरा योगदान दूंगा और आपने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है उसे सदैव अक्षुण्ण रखूंगा। वह व्यक्ति मंदिर का प्रबंधक बन गया और उस कम पढ़े लिखे व्यक्ति ने मंदिर के सामाजिक सेवा कार्यों को इतना आगे बढ़ाया कि मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। उस मंदिर द्वारा दीन दुखी, गरीब और बेसहारा व्यक्तियों की इतने अच्छे ढंग से सेवा की जाती थी कि वह दूसरी संस्थाओं के लिए उदाहरण बन गया था और यही उस धनी पुरुष की इच्छा थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की सहायता करने के लिए शैक्षणिक योग्यता की नहीं, संवेदनशीलता तथा सेवा भावना की अधिक आवश्यकता होती है। उससे भी बड़ी आवश्यकता ऐसे व्यक्तियों को ढूंढने और उत्तरदायित्व देने की होती है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको अगली कहानी के वीडियो की सूचना मिल सके।